नमस्कार, आर1 भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत की पूर्वी सीमा पर एक क्रिश्चियन टेररिस्ट स्टेट बनाए जाने के प्रयास किया जा रहा है। यह मेरे शब्द नहीं है, बल्कि ये कहना है एक बड़े थिंक टैंक का, जो दुनिया के एक बड़ी महाशक्ति द्वारा बीते 1 वर्षों में किए गए कार्यों के आकलन के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। परंतु ये क्रिश्चियन देश आखिर कहाँ बनाया जा रहा है और किस प्रकार से इस क्रिश्चियन देश के लिए भारत के टुकड़े किए जाने की कोशिश की जा रही है। आखिर वो कौन से विदेशी ताकतें हैं जो भारत के हिस्से को तोड़ करके एक क्रिश्चियन टेररिस्ट स्टेट बनाने का ख्वाब देख रही है। आज इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे और ये समझेंगे कि भारत आखिर किस प्रकार से विदेशी ताकतों के इस मंसूबे को रोकने के लिए काम करने की आवश्यकता होगी, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। दरअसल ये पश्चिमी देश ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। आज़ादी के समय से ही भारत के पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान जैसे एक आतंकी देश का वजूद में लाया गया और पश्चिमी देशों द्वारा पाकिस्तान को भारत को अस्थिर रखने के लिए हर प्रकार की सहायता भी प्रदान की गई। परंतु बीते वर्षों में जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान पर काबू रखते हुए अपनी विकासी गति को तेज किया है, अब इस पर लगाम लगाने के लिए भारत की पूर्वी सीमा पर एक क्रिश्चियन आतंकी देश बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके द्वारा भारत पर दो तरफा दबाव बनाया जा सके। आज ये विदेशी ताकतें ऐसा करने में सफल भी हो रही है और भारत जैसे मजबूत माने जाने वाले देश के सुरक्षा तंत्र और इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए यह एक बहुत बड़ी असफलता भी है। लेकिन ये क्रिश्चियन देश आखिर बनाया कहाँ जा रहा है और किस प्रकार से यह भारत के तोड़ने का काम कर रहा है। दरअसल इस क्रिश्चियन देश को भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से को तोड़ करके बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें भारत के कुछ राज्य जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को भारत से अलग करने की योजना है। इस क्रिश्चियन देश में भारत के अलावा म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्से को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा काफ़ी लंबे समय से ही इसके लिए तैयारी की जा रही थी, जिसमें भारत में मौजूद क्रिश्चियन मिशनरीज ने अहम योगदान भी दिया था। आज़ादी के पहले से ही ब्रिटिशर्स द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को फंडिंग प्रदान करके भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के ट्राइबल लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम किया गया था। आज के समय पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय के अधिकांश लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। समस्या क्रिश्चियनिटी या किसी धर्म में नहीं है। समस्या धर्म के आधार पर लोगों में अलगाववाद को पैदा करने और अपने ही देश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने के लिए और जनता को रेडिकलाइज करने पर है, जो कि ये पश्चिमी देश करने का काम कर रहे हैं। यदि भारत के इन राज्यों में हुए घटनाओं के इतिहास पर ध्यान दें तो हमें यही पता चलता है कि पश्चिमी देशों ने यह कार्य कोई पहली बार नहीं किया है, बल्कि इसे काफ़ी पहले से अंजाम दिया जा रहा है। आज़ादी के पहले से ही नागालैंड की मांग रखी जा चुकी थी। नागा लोगों ने अपने लिए एक अलग क्रिश्चियन देश की मांग भी रख दी थी। आज़ादी के बाद कई नागा इंसर्जेंसी गुट वजूद में सामने आए और देश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की। इन विद्रोहियों को चीन, पाकिस्तान और पश्चिमी देशों से पूरा समर्थन भी मिला। समय के साथ नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स की मांगें बढ़ती गई और इन ग्रुप्स ने ग्रेटर नागालैंड की मांग भी सामने रखी। विदेशी पैसे और हथियारों के बल पर ये नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स भारतीय सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध भी करने लगे। आज तक नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स और भारत सरकार के बीच कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। आज विदेशों से ऑपरेट करने वाले ये नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स विदेशी ताकतों के हाथ में पिट्ठू बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से आज मणिपुर में हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। हाल के 2 वर्षों में मणिपुर में पूरी तरीके से अशांति फैली हुई है, परंतु मणिपुर में यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मणिपुर में इंसर्जेंसी का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। विदेशी षड्यंत्रों की वजह से आज हालत ये है कि मणिपुर में वहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक बनने की कगार पर है। वहीं विदेशों से आए विदेशी वहाँ पर बहुसंख्यक बन गए हैं और प्रभावशाली बन चुके हैं। आज मणिपुर में मैती लोग जो वैष्णव हिंदू है और कुकी लोग जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, उनके बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। कुकी लोगों का माइग्रेशन काफ़ी पहले से ही म्यांमार के क्षेत्रों से होता रहा है और मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में ही जा कर के बसने लगे थे, जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा और बाद में चलकर क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम किया गया। आज़ादी के बाद के लगभग सभी सरकारों ने कुकी लोगों को रिजर्वेशन और एसटी का स्टेटस प्रदान करते हुए मणिपुर के 90% इलाके पर
इन्हें एक्सक्लूसिव अधिकार प्रदान किए, जिसकी वजह से वहाँ के मूल निवासी मैती लोगों के अंदर असंतोष की भावना पैदा हुई। नतीजतन वहाँ कई इंसर्जेंट ग्रुप्स पैदा हुए, जिसने मणिपुर को हमेशा के लिए अशांत कर दिया। आज हालत यह है कि कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने एक अलग क्रिश्चियन कुकी लैंड देश की मांग हिंसक विद्रोह के साथ रख रहे हैं। वहीं मिजोरम में भले ही आज स्थिति इतनी बुरी नहीं है, परंतु मिजोरम का इतिहास काफ़ी अस्थिर रहा है। आज भले ही मिजो नेशनल फ्रंट आज एक राजनीतिक पार्टी है, परंतु एक समय यह एक आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हुआ करती थी। आज मिजोरम के 90% से ज़्यादा आबादी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुकी है और वहाँ भी पश्चिमी देशों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। आज जब कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने कुकीलैंड देश का मैप जारी करते हैं तो उसमें मिजोरम के भी एक हिस्से के तौर पर दिखाया जाता है। ऐसे में जब किसी प्रकार के क्रिश्चियन आतंकी देश के वजूद में आने की बातें सामने आती है तो इसे किसी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता है और भारत की सरकार को इसे बड़ी ही मुस्तैदी के साथ हल करने का कोशिश करना चाहिए। यदि भारत की सरकार की रवैया इसी प्रकार से रहा जिस प्रकार से बीते वर्षों में रहा है तो पश्चिमी ताकतें बड़ी ही आसानी से यहाँ एक क्रिश्चियन आतंकी देश को बना पाने में संभव हो पाएंगी। परंतु आज भारत की सरकार को यहाँ सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि पश्चिमी देशों के इन मंसूबों को रोका जा सके। परंतु यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सा पश्चिमी देश है जो भारत के हिस्सों को तोड़ करके एक नए क्रिश्चियन देश की बनाने का ख्वाब देख रहा है और ये सब लगातार प्रयास कर रहा है। हम अपने आने वाली वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। देश के पूर्वी सीमा पर जब इस प्रकार के क्रिश्चियन आतंकी देश के बनाए जाने की खबरें सामने आती है तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं और इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। R1 भारत में आज बस इतना ही। अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।